और मित्रों, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में यहाँ पर आज एक ऐसी शख्सियत जो बहुत विद्वान है, बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, आदरणीय अनिल आर दुबे जी। मैं चाहता हूं कि आशीर्वचन के रूप में वो भी देवदत्त देव के बारे में, रचना प्रक्रिया के बारे में, पुस्तकों के बारे में कुछ अपनी बात रखें। आदरणीय अनिल जी। मंच पर उपस्थित सभी कविगण शब्दों के जादूगर हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वाक्यों को लिखना, मिटाना, फिर बनाना और फिर उसकी प्रारूप को दे देना, ये सब लोगों का कमाल है। देव के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आए हैं, देव बेसिकली कवि है, ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला। देव को मैं पहले से जानता हूं मेरे बिजनेस वर्ल्ड से। दुनिया में अगर कहीं कोई भी माल बेचना है तो देव से अच्छा आदमी नहीं, आप लोग नहीं जानते। ये आपको एक छोटा सा वाक्य दूं कि देव से मैंने कहा कि मुझे सर्टेन अमाउंट का माल बेचना है। 3 मिनट के अंदर, सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसने बैठे बैठे 9.5 करोड़ का ऑर्डर मेरे टेबल पे ला करके दे दिया उसने। मैं देव की कविता, उनकी पुस्तक, उनके बारे में नहीं बात करूंगा। देव एज इन पर्सन के बारे में बात करता हूं। देव एक पैशनेट पिता हैं। जब वो अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसके क्रिकेट खेलने के बारे में बात करते हैं, देव एकदम पैशनेट हो जाते हैं। आप लोग को एक खुशखबरी भी दे दूं यहां मंच से कि देव का बच्चा जो है अंडर 12 में टॉप 20 क्रिकेटर एमसीए में सिलेक्ट हुआ। अभी शायद 3 दिन या 4 दिन ही हुआ है, तो एक जोरदार तालियां उसके बच्चे के लिए भी बनती हैं। देव बेसिकली कवि हैं। जब भी मैं जाना उनसे तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यंग लोग हैं, उनको फोन करते हैं शाम को, देव यार 2-4 कविता लिख के दे दे, आज बीवी नाराज है कैसे मनाऊं, 2-4 लाइन लिख के दे दे। 5-6 बार तो उन्होंने लिख के दे भी दिया। फिर धीरे से कहा, भाई मेरा प्रोफेशन है ये, तुम लोग अगर यही मांगते रहे फ्री में तो मैं आगे जाके क्या करूंगा। मैं आशा करता हूं आप सब यहाँ आए हैं और जितने भी देश के ये वरिष्ठ कवि हैं और एक साहब छोटे भी हैं यहाँ पे, चेतन चर्चित जिनको देखा मैंने। कविता और कवि बचपन से पढ़ते आए हम लोग, सुनते आए। जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां ये सब पहुंच जाते हैं। जहां इनकी कल्पना है, जहां इनकी सोच है, उस बारे में सोचना भी हम लोग नहीं सोच सकते। हम अपनी रोज की जीवन की आपाधापी में जुड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी ने भी सही कहा कि कुछ जन्मों का पुराना पाप था जो ये लोग कवि बन गए। उनका कहने का तात्पर्य वही था। देव को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि जिस तरह अपने धंधे में अच्छा है, जिस तरह वो मार्केटिंग में अच्छा है, उसी तरह इस कविता को, इस विधा को और उसकी पुस्तकें आए और आगे बढ़े। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।